हिंदू मुस्लिम काय जातीवाद लावायला इथं जातीवाद काय लावायला इथं करायची ना पूजा करायचीच ना पूजा माझ्या घरात अमान्य आहे. तुम्ही का पूजा केली नाही 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 अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एशिया एक्सप्रेस। मैं हूं शारिक नक्शबंदी। 15 अगस्त को जब पूरा देश यौम आज़ादी यानी अपने आज़ाद होने का जश्न मना रहा था, वहीं पर इस देश में कुछ ऐसे नफरत के सौदागर भी मौजूद हैं जो नफरत की सौदागरी करने में मसरूफ थे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गंगाखेड़ के एक छोटे से देहात के स्कूल के वाक़े की। गंगाखेड़ में एक स्कूल वाक़ है जहाँ पर सैकड़ों स्टूडेंट, जो एक सरकारी स्कूल के तौर पर जाना जाता है, वहाँ पर सैकड़ों स्टूडेंट तालीम हासिल करते हैं और वहाँ के हेडमास्टर का नाम है काजी सर। जब सुबह में 8 बजे ध्वजारोहण के बाद, फ्लैग होस्टिंग के बाद वहाँ पर जब देश के कुछ फ्रीडम फाइटर्स को श्रद्धांजलि देने की बात आई, उन्हें याद करने की बात आई, तो काजी सर समेत पूरे स्टाफ ने और पूरे बच्चों ने उन मुजाहिदीन आज़ादी की फ़ोटोज़ पर फूल चढ़ाए, एक अकीदत के तौर पर उन पर फूल चढ़ाए। लेकिन वहाँ पर जब कुछ नफरत के सौदागर पहुँचे और उन्होंने कहा कि फूल चढ़ाने के अलावा तुम इन तस्वीरों के सामने इनकी वंदना भी करो, यानी इन्हें पूजो भी, उनके इस डिमांड को लेकर काजी सर ने साफ तौर से इनकार कर दिया और कहा कि मेरे धर्म में किसी को पूजने की इजाज़त नहीं है। साथ ही मेरा इस देश का संविधान भी मुझे इस बात की इजाज़त देता है कि तुम यौम आज़ादी तो मनाओ, लेकिन किसी की इबादत मत करो, किसी की पूजा मत करो, तुम जिस पे यकीन करते हो उसकी पूजा करो। यही कानून उसे इजाज़त देता है। बस ये क्या कहना था कि पूरे नफरत के सौदागर इस देश में, जो इस वक्त प्री प्लान तरीके से पूरे देश में नफरत की सौदागरी कर रहे हैं, नफरत का जहर बोने का काम कर रहे हैं, वो पूरे के पूरे टूट पड़े काजी सर के ऊपर। लेकिन काजी सर भी अपने फैसले पर अटल थे। उनका साफ कहना था कि मुझे अपने धर्म पर रहने की आज़ादी मुझे मेरे अपने कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है, लिहाजा मैं यहाँ पर किसी किस्म की कोई इबादत, कोई वंदना या कोई प्रेयर नहीं करूँगा। सवाल यहाँ पर काजी सर के वंदना करने की नहीं है। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि एक तरफ जहाँ तुम देश का 76वां यौम आज़ादी मना रहे हैं, और यौम आज़ादी इसलिए मना रहे हैं कि आपको अंग्रेज़ों से छुटकारा हुए तकरीबन 76 साल का अरसा गुजर चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी लड़ाओ और हुकूमत की करो की पॉलिसी में अंग्रेज़ तो चले गए, लेकिन उन्होंने वो बीज हमारे दरमियान बोकर गए थे। वो बीज बोने के बाद आज फसल यहाँ के मौजूद हिंदुस्तानी काट रहे हैं। काजी सर पर खूब प्रेशर डाला गया कि आप किसी भी हाल में यहाँ पर पूजा अर्चना करो, लेकिन काजी सर ने साफ तौर से इनकार कर दिया। अब सवाल यहाँ पर काजी सर के धर्म का भी नहीं है। सवाल असल में ये पैदा होता है कि उस वक्त वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स मौजूद थे, वहाँ के विद्यार्थी मौजूद थे जो पूरा ये तमाशा देख रहे थे। अब अगर वो साफ सुथरे जहन के विद्यार्थी हो गए, उनके पेरेंट्स अच्छे हो गए, साफ जहन के हो गए, तो शायद उन पर कुछ असर ना पड़े। लेकिन जिस एज में के वो बच्चे थे, जिस उम्र के वो बच्चे थे, उस उम्र में उनके सामने काजी सर जो एक मुसलमान है और वो मुसलमान को पूजा करने की बात कर रहे हैं और वो पूजा करने से इनकार कर रहे हैं, तो अंदाज़ा लगाइए कि उनके दिलो दिमाग में काजी सर को लेकर कौन कौन सी बातों ने घर किया होगा। हम एक तरफ 76वां यौम आज़ादी मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हम अपने ही देशवासियों को एक दूसरे के धर्म का पालन करने पर मजबूर कर रहे हैं। तो ये कैसी आज़ादी और कैसा जश्न हम मना रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। वो जो मासूम सैकड़ों बच्चे ये पूरा तमाशा देख रहे थे, उनके भी जहन में कहीं ना कहीं ये बात गर्दिश कर रही होगी कि काजी सर आखिर यहाँ पर पूजा अर्चना करने से क्यों इनकार कर रहे थे, जबकि वो मासूम जहन ये नहीं जानते कि काजी सर जिस संविधान का पालन करते हैं, एक आम हिंदुस्तानी जिस संविधान का, जिस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करता है, वही कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 25 उनको इस बात की इजाज़त देता है कि वो अपने धर्म का पूरा पूरा पालन करे। कोई दूसरे शख्स का धर्म किसी दूसरे शख्स को अपने धर्म पर चलने के लिए प्रेशराइज नहीं कर सकता। ये संविधान इस बात की इजाज़त देता है। तो नफरत के सौदागरों को इस वक्त इस बात को समझने की ज़रूरत है कि सिर्फ अपने धर्म पर चलाने के लिए लोगों को मजबूर करके वो सुख और चैन वाला देश और अमन और शांति वाला देश नहीं बना सकते। अगर हम चाहते हैं कि हम देश को सुपर पावर बनाएं,
देश को वाकई तरक्की की मंजिलों पर लेकर जाए तो ज़रूरत इस बात की है कि हम एक दूसरे के धर्म का आदर करें, इज्जत करें, एक दूसरे के फीलिंग्स को, एक दूसरे के सेंटिमेंट्स को और उनके फेथ का एक रेस्पेक्ट करें। यही वक्त की ज़रूरत है और यही तब जब होगा तब ये समाज जो है तो एक मजबूत समाज बन पाएगा, एक मजबूत लोकतंत्र की तरफ हम जाएंगे। लेकिन आपको मालूम होनी चाहिए कि आने वाले साल में तकरीबन आज से ठीक 6 माह बाद लोकसभा के इलेक्शन पूरे भारत में होने जा रहे हैं। उसके तकरीबन 2 माह बाद महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो जाएगी। ऐसे वक्त में पूरे महाराष्ट्र में अगर हम पिछले 2 महीने में 2-2.5 महीने का अगर हम अंदाज़ा लेते हैं, पूरा सर्वे करते हैं, तो उस क्रोनोलॉजी को समझिए आप कि कैसे पहले महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में फसादात करवाने की कोशिश की गई। अभी 1 माह पहले अकोला में फसाद होता है, उसके 1 माह पहले जो है तो मराठवाड़ा के 1-2 शहरों में फसादात होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये फसादात की वजह से पूरे महाराष्ट्र में एक मरतबा फिर नफरत के माहौल को पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और सीधी सी बात है कि नफरत का माहौल जब पैदा होगा तो इलेक्शंस के दौर में उन्हीं नफरत के सौदागरों को सीधा फायदा पहुंचेगा। इन इलेक्शन से पहले एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि महाराष्ट्र में हिंदू महफूज नहीं है, महाराष्ट्र में मुसलमानों से हिंदू महफूज नहीं है, महाराष्ट्र में हिंदू की बेटियां महफूज नहीं है। तो ये तमाम जितनी यंत्रणा है, जितने आम भाषा में इसे कहा जाता है कि जितनी एक स्ट्रेटेजी के साथ इस प्रदेश में जो है तो हिंदू और मुसलमानों के दरमियान खाई बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, इसका सीधा फायदा यही है कि इसका सीधा फायदा होने वाला है उन पॉलिटिकल पार्टीज को जो धर्म के आधार पर राजनीति करने में यकीन रखते हैं। लेकिन जैसे कर्नाटक हो या दिल्ली हो या हिमाचल प्रदेश हो, अगर हम पिछले इन इलेक्शंस की इन तीनों स्टेट्स की अगर हम बात करते हैं तो इन तीनों स्टेट्स के अंदर धर्म के आधार पर किए जाने वाला कैंपेन फ्लॉप हो गया, नाकाम हो गया।